श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इसमें फिर हम अगले श्लोक में देखेंगे भगवान को इन चारों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। तो बाकी लोग तो किसी किसी प्रयोजन से भगवान का भजन करते हैं। आर्त भक्त 2 प्रकार के हो सकते हैं भाई। किसी को संसार की कोई तकलीफ है, बीमारी है, अर्थ का अभाव है और कोई क्लेश है, तो उसकी निवृत्ति के लिए भगवान को याद करता है। अर्थार्थी भक्त जो है, उसको मानो धन का अभाव है अथवा कोई और अनुकूलता का अभाव है, तो उसके लिए याद करता है। जिज्ञासु जो है, उसका भी अपना काम है, वो भगवान को पाना चाहता है, इसलिए वो उन साधनों का आश्रय लेता है जिसके द्वारा भगवान उसको मिल सके। तो ये सब जो है किसी किसी प्रयोजन से भगवान को याद कर रहा है। लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, ऐसा जो भक्त है, उसने तो भगवान को जान लिया। अब तक तो वो केवल भक्त ही था, अब वो ज्ञानी भी हो गया, क्योंकि भगवान को जान लिया। इसलिए उसका नाम भगवान ने रखा ज्ञानी भक्त। किसी ने प्रश्न भी उठाया है कि जब आप भक्त की बात कर रहे हैं तो 4 प्रकार के भक्त की बात कर रहे हैं, तो भक्तों की बात करना चाहिए, फिर इसमें चौथा ज्ञानी क्यों ले लिया आप, कि ये ज्ञानी है कि भक्त है? बोले ये वो भक्त है जो ज्ञानी है। और ये इसलिए लिया भगवान ने कि कोई ये ना समझे कि भक्त अज्ञानी ही होते हैं। भक्त तो द्वैत भाव से भी भगवान की भक्ति करते हैं, और जो जिज्ञासु भक्त होता है, वो भगवान का ज्ञान होने के बाद में भी भगवान से एक रूप होकर के भी उनका स्मरण करता रहता है। ये बात हमने गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज से पूछी थी कि एक हमको कट्टर वेदांती महात्मा मिल गए। ये हर पंथ में कट्टर वाले लोग होते, बहुत खतरनाक है। बोलते हैं ना कट्टरपंथी, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे और कोई कट्टरपंथी हो। तो वो ऐसा बोलने लगे कि जब तक आप भगवान को अपने से अलग करके उनका नाम जप कर रहे हो, आप उनका स्मरण करते हो, तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को आप अलग मानते हो, तो ज्ञान होगा कैसे? तो हमने गुरुदेव शंकराचार्य जी से ये प्रश्न पूछा कि वृंदावन से एक महाराज जी आए थे, आनंदमय आश्रम में रुके थे, उनको गीता भवन में 15 दिन का मौका मिला, बाद में वो 1 महीना यहाँ पे किया उन्होंने। तो उनसे हमारे सामने एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने ये वाली बात कही। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले तुम्हारा प्रश्न पूरा हो गया। देखो महापुरुषों की शैली रहती है, अपन लोग क्या, अपन हड़बड़ाहट में रहते हैं हमेशा। किसी ने अपनी बात पूरी नहीं की, नहीं अपन पहले ही बोल देते हैं। उनके सामने कितनी गलत बात, सिद्धांत विरुद्ध बात की जाए, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। पहले पहले सुनना चाहते हैं व्यक्ति खड़ा कहाँ है, सोच क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है। मैंने कहा जी महाराज जी, बोल लिया मैंने। बोले उन्होंने कहा कि अगर भगवान का नाम जब स्मरण करोगे तो तुमको ज्ञान नहीं होगा। अब हमारी बात सुनो, जो भगवान का नाम जब वो स्मरण नहीं करता, उसको कभी ज्ञान नहीं होता। जस्ट अपोजिट। बोले उसका आप कारण समझो। जब तक भगवान का जप नहीं करोगे, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, मंत्र का जप नहीं करोगे, तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? अंतःकरण की शुद्धि के जो साधन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन तो भगवान नाम जप ही है। जितना आप भगवान का नाम जपोगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। दूसरा साधन है निष्काम भाव से सेवा करना। सेवा करने में तो फिर भी आपको अपना शरीर लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर सकता है व्यक्ति। क्या मैं क्या पागल हूँ, क्या लगा लूँ सेवा में? पागल तो तुम हो, इसीलिए ऐसा सोचते हो। समझदार होते तो सेवा करते हैं। और वो मैं फिर अपना पैसा क्यों खर्च करूँ? लेकिन विवेकवान बोलता है, अरे ऐसा अच्छा काम में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कौन सा ऊपर लेके जाने वाले हैं। लेकिन कई लोगों को पकड़ रहती है शरीर पर, पैसे पर, तो वो क्या बोलते हैं, हम काय को करें भाई। स्वार्थ भाव आ जाता है, मोह आ जाता है। लेकिन रामसूदास जी महाराज कहते हैं जप करने में तो कंजूस आदमी का भी कोई नुकसान नहीं। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी आए चोखा, ऐसा महाराज जी बोलते हैं, रंग भी आए चोखा। बोले कोई नुकसान नहीं है। और बोले कि ये पार भी बनता है, ऐसे वो पार भी बनता है। यहाँ आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, और अगर कहीं सूक्ष्म में कोई कामना रही तो वो भी भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है।
गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं सुमिर सुमिर सुख पाई है। अगर सुमिरन करेंगे तो आपके सब दुख दूर होंगे, आपको ये सुख भी मिलेगा और अगर लगे रहेंगे तो आपको ये सुख के बाद में फिर वो सुख भी मिलेगा, मतलब परम सुख भी मिलेगा। तो बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल सुमिरन करो। अभी वृंदावन में बहुत नाम है, आप सब लोग जानते हैं, राधे बाबा। राधा बाबा का तो कहना केवल भजन करो, केवल नाम सुमिरन करो। माँ आनंद में हमेशा कहती थी कुछ मत करो, नाम जप करो। आप करोगे उससे सब कुछ हो जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे उससे आपको, उससे आपकी जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, और उनकी कृपा से आपको तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा खसक जाओ आगे। आ जाओ तुषार जी, आप भी बेटा आगे रख, उनको भी जगह दो। हाँ, आइए। तो ये नाम तो ऐसी औषधि है कि ये परंपरागत है। कई लोग ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान करने में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ध्यान के अंतराय होते हैं, बाधाएं होती हैं, प्रतिबंध होते हैं। तो किसी में अटक करके व्यक्ति बैठा रहता है, उसको लगता है मैं ध्यान कर, मानो उसका मन लीन हो गया, अनुसंधान नहीं हो रहा है। उड़िया बाबा जी ने ध्यान के विषय में एक संकेत दिया है कि अगर ध्यान में अगर साक्षी छूट गया तो समझना कि ध्यान नहीं हो रहा, लय नहीं होना चाहिए, रसास्वाद में नहीं चले जाना। कषाय के कारण आपकी बुद्धि बुद्धि कई बार स्वामी जी मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहा हूँ, मेरा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ध्यान तो कर रहे हो लेकिन अंदर में जो कषाय है वो आपको रोक लेते हैं। कषाय का मतलब होता है पहले भोगे गए भोगों के संस्कार। तो वो भोग होते हैं बाहर, और परमात्मा होता है अंतर्मुखी होने पर अनुभव होता है। तो वृद्धि को अंतर्मुखी नहीं होने देते। तो मानंद में ही कहती है कि सबसे प्रमाणिक और निरापद अगर कोई मार्ग है ध्यान का तो वो सुमिरन है। कि आप मानसिक रूप से जो जप करते हो, रमन महर्षि जी भी कहते हैं मानसिक जप जो है वो ध्यान ही है। महर्षि जी कहते हैं मानसिक जप जो है वो ध्यान ही है, क्योंकि मन ही मन आप भगवान का जप कर रहे हो। महर्षि जी कहते हैं कि जप करने से आप सारे विचारों से अलग हो जाते हो। दुनिया के दूसरे जो विचार होते हैं ना, मेरा तेरा यह वह सब विचारों से हट गया, उन सारे विचारों से हटकर आप किसी एक विचार पर आ जाते हो। जिस जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो, जिस नाम का आप जप कर रहे हो, उस पर आप आ गए। सारे विचारों से हटके एक नाम पे आ गए, फिर वो एक नाम अपने स्रोत में लीन हो जाता है। वो वृत्ति जहां से उत्पन्न हुई है अंत में, है ना, बच्चा गोदी में माँ के आना चाहता है। तो मन जहां से उत्पन्न हुआ है, अब मन एक विचार के रूप में हो गया, अब वो एक विचार अंत में स्वरूप में लीन हो जाता है। इससे क्या बढ़िया निरापद मार्ग है। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों का संग मत किया करो। इसका मतलब ये है कि मार्ग भी अगर कोई बताने वाला हो तो प्रामाणिक होना चाहिए। हम पहले गाड़ी चलाना हमको नहीं आती थी, तो एक महात्मा जी को आती थी गाड़ी, उनके साथ वो ड्राइवर भी चलता था, वो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। तो उन्होंने मैंने उनको कहा महाराज जी मेरी भी इच्छा होती चलाने, बोला चलो अभी तो खाली रोड है, आ जाओ आगे आ जाओ। तो साइड में महाराज जी बैठ गए, ड्राइवर को पीछे कर दिया, बोलो चलाओ तुम तो, मैं हूं ना, डरो मत। मैं ठीक है चलाता हूँ। तो मैं गलत जगह ऐसा था, बोले ये किसने बोला तुमको इसको तेज करना चाहिए, ये तो एक्सीलेटर नहीं है। तो क्लच, इसको क्लच को दबाना थोड़ी गाड़ी तेज दौड़ती है, तो न्यूट्रल पे आ जाएगी ऐसे। तो मैंने कहा मुझे किसी ने बताया था ये एक्सीलेटर है ऐसे। तो बोला इसलिए ड्राइवर भी सही होना चाहिए बताने वाला। जो आपको सही सिखाएगा तो सही मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। उधर कुछ बिछा देना बैठने के लिए अंदर। तो आप जब तक मार्गदर्शन आपको सही नहीं होगा, सही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मार्गदर्शन सही कौन सा होगा, तो हमने पहले बताया था, रमन महर्षि जी कहते हैं कि जो प्राप्त साधन है आपको, उससे जब आप ईमानदारी से अपना साधन करते रहोगे, भगवान का जप करते रहोगे, तो भगवान की कृपा से ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी। एक महात्मा ने हमको कहा कि जब आप खोजोगे गुरु को, तो आप खोज उसको सकते हो जिससे आप श्रेष्ठ हो। अगर आप गुरु को रिकॉग्नाइज कर लो और आप बोलो कि ये गुरु है, तो इसका मतलब आप गुरु के गुरु हो गए, तब आप उनको पहचान पाए। इसलिए आप गुरु को नहीं खोज सकते। तो वो गुरु कैसे मिलेगा, बोले भगवान की कृपा से मिलता है। इसे बोलना नहीं चाहिए, वो प्रसंग निकलता है तो बोलने में आता है मेरे को। एक व्यक्ति के यहाँ हम गए, तो वो कहने लगा कि मैं तो अभी 4-6 महीने से सत्संग में जा रहा हूँ, मुझे ज्ञान होने लग गया। मैंने कहा होने लग गया कि हो गया, हाँ मतलब बोले बात एक ही है, मतलब हो गया ऐसे। बोले ये मूर्ख लोग हैं, महाकाल दर्शन करने जाते हैं, सिद्धि दर्शन करने जाते हैं, व्रत नियम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जरूरत नहीं है, परमात्मा अपने अंदर बैठा हुआ है ऐसे। और उस व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ, उसका रिकॉर्ड रहा जीवन भर दारू पीता रहा,
कई बार रास्ते से उठा करके लोग ऑटो में बिठा करके घर लेकर के आए, करे भैया आपके गिरे पड़े थे। उसको एक वेश्या से प्रेम हो गया, उसको वेश्या से संतान हो गई, तो घर की उपेक्षा कर दी उसने। तो घर वाले परेशान थे उसके। मैंने कहा ऐसे दारूडियों को और वेश्यावृत्ति करने वालों को, और ऐसे 4-6 महीने में ऐसे कोई इंस्टेंट कोर्स चल रहा है क्या कोई? कि आओ फटाफट पार हो जाओ, है ना? पर अब बताने वाले बता देते हैं उनको सीधे, लगाओ छक्का भैया, इंदौर बनेगा नंबर 1, लगा दिया पंच, अब लगाओ चक्का। तो बोले इतना इजी नहीं होता, इसके लिए मन की पवित्रता अपेक्षित होती है, अंतःकरण शुद्ध हुए ज्ञान ज्ञान नहीं होता। तो गुरुदेव शंकराचार्य जी ने कहा कि जब सुमिरन नहीं करोगे तो अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? और अंतःकरण शुद्ध होने पर 4 साधनों की प्राप्ति होती है। यानी एक बेसिक क्वेश्चन है। ये कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्ट संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी जो है उसी को वस्तु का लाभ। लेकिन अगर आप 4 साधनों से संपन्न नहीं है तो बोले उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो प्राप्ति का उपाय उसका यही है कि अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो अपने आप आपको प्राप्त होंगे। वैराग्य सबसे कठिन चीज है। संसार सब बढ़िया चलता रहे और भगवान का भजन करो, सत्संग में जाओ, सब चलता है। अगर थोड़ा सा आपका मन संसार से हटा तो आसपास वाले सब घबरा जाएंगे। अरे भैया, सत्संग में जाते हो अच्छी बात है। सत्संग में जाने का फल ये होता है आपका काम धंधा बढ़िया चले, घर गृहस्थी अच्छे से चलाओ। तुम्हारा तो काम ही मन नहीं लग रहा। ये ऐसा आप लोग को सत्संग नहीं चाहिए यार, ऐसे गुरुजी भी नहीं चाहिए। जहाँ थोड़ा सा आपका मन ज्यादा भगवान में लगा, तो बोले हमने तो इसीलिए लगाया था कि तुम्हारा ये भी चलता रहे बढ़िया। और वो बने अच्छी बात है, जाओ सत्संग जाना बुरा नहीं है, वो ये ऐसा बोलते सर, सत्संग जाना बुरा नहीं है। थोड़ा अंदर दो एंट्री भाई। तो सत्संग जाना बुरा नहीं है, लेकिन सत्संग जाने के लिए संसार का काम नहीं छूटना चाहिए, और बल्कि संसार का काम बढ़िया चलना चाहिए। सकाम लोग रहते हैं, उनका ऐसा ही स्वाभाविक है, पहले लगते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि संसार का काम अच्छे चलने से जो रस मिलता है, अनुकूलता मिलती है, सुख मिलती है, वो टेम्परेरी वाला है, वो सदा रहने वाला नहीं। संसार में मनुष्य तृष्णा के कारण, लोभ के कारण अधिक सुख की आकांक्षा करता है। जीवन निर्वाह के लिए अधिक की अपेक्षा नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए बहुत सीमित की अपेक्षा है। बाकी मानसिक क्लेश की वृद्धि करने के लिए होता है। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। मनुष्य की, ये भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को पकड़ में आता है, क्योंकि लोभ के कारण पकड़ में नहीं आता। वो हमेशा उसको अभाव बना रहता है। ये अभाव रहना ही अपने आप में एक वेदना है। मनुष्य के पास जितना भी धन हो और उसको अभाव का अनुभव हो रहा है, ये वेदना हो रही है, ये आपके लोभ का दुष्परिणाम है जो आपको भोगना पड़ रहा है। आदमी अभाव महसूस करता है हमेशा। लोभ का दूसरा मतलब होता है दूसरे के धन पर दृष्टि दृष्टि रखना। चाहे वो अपने बच्चों के धन पर दृष्टि रखे, चाहे वो अपने बाप के धन पर दृष्टि रखे, चाहे अपने कोई निकट में आने वाले व्यक्ति, दूसरे की जेब पे क्यों देख रहे हो भैया? अपना पुरुषार्थ करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे से क्यों अपेक्षा करते हो? भगवान गीता में कहते हैं मेरा भक्त जो है अनपेक्ष, अनपेक्षा शुचिर दक्ष। किसी से अपेक्षा मत करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब आप बोलोगे तो समझना लोभ गया। अगर आप जो प्राप्त हो उसमें असंतुष्ट हो, इसका मतलब आपकी दृष्टि जो है और अधिक पर है। खाएगा 2 रोटी आदमी। मैं एक आश्रम में रहता था, तो जिन गुरुजी ने मुझे आश्रम में रखा था, तो किसी ने पूछा ये उस आश्रम में रहते हैं? बोले आश्रम में नहीं रहते हैं, ये आश्रम के कमरे में रहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि वहां के लोगों ने बोला कि असंगानंद रहते तो हैं, लेकिन जो इनका आपने नाम रखा है वैसा ही है। न तो किसी दूसरे कमरे में जाके देखते हैं, और न बाकी किसी व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। अपने कमरे में इन्होंने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनवा लिया था मैंने वहां पे। तो अपना खाना खुद बनाता था। मैंने कहा तुम्हारा टाइम बे टाइम बनेगा, तुम्हारा अपने हिसाब से बनेगा। मैं तो अपनी दलिया उबाली खाई, मेरा उसमें संतोष हो गया। तो बोले ये आश्रम में नहीं रहते, आप लोगों को गलत फहमी है, आश्रम में नहीं रहते, ये कमरे में रहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जरूरत कितनी है आदमी को? एक कमरे की जरूरत है। भले 10 कमरे हो आपके, ऐसा तो है नहीं कि 2-2 घंटे सब जगह सो गया। एक कमरे में सो गया आप, रहने के लिए तो सीमित चाहिए आदमी। तो अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना जो है, न तो भगवत दर्शन होता है और न तत्व ज्ञान होता है। अंतःकरण की शुद्धि हुई कि नहीं हुई, इसकी 3 पहचान खास है। निगेटिव ढंग से ही बता रहे हैं, पॉजिटिव ढंग से बता रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो साधक है उनके लिए, अपना सत्संग तो साधकों के लिए होता है। एक तो निगेटिव दृष्टि से बता रहे हैं कि जो अभी आप प्रसंग चल रहा है कि आपको जो प्राप्त है उसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं, और आपकी नजर किसी दूसरे के धन पर तो नहीं है ना। कईयों के अपने बाप पे रहती कि मरेगा तो मिलेगा, जीते 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 दे तो और अच्छी बात है।
वो बोलता नहीं मैंने वसीयत कर दिया, मैं जाऊंगा उसके बाद में। बोला नहीं पहले दे दो, हाँ अच्छा रहेगा, है ना। जब तक आप जाओगे हम भी बुड्ढे हो जाएंगे, फिर किस काम का, तो पहले दे दो। पर अब जमाना रहा नहीं ऐसा। तो बोलते भैया थोड़ी बहुत जो सेवा कर रहे हो मेरी, वो भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे पास कुछ है, जब वो भी दे दूंगा तो फिर कौन सेवा करेगा मेरी। और सत्य भी है ऐसा, जो मिलने की संभावना होती है मिलता रहता है, तो आदमी भाव रखता है। और ये बोला अब कुछ आदमी काम का ही नहीं, जो देना था दे दिया आपने। तो मैंने महात्माओं को देखा ऐसा बताते हुए, बोला जो चल रहा है ठीक है, ज्यादा उदार मत बनो, नहीं तो फिर दिक्कत में आओगे। तो ये लोभ, चाहे बाप का पैसा हो, चाहे बेटे का हो, चाहे किसी अन्य का हो, किसी से आपका मन उसके टाक लगा के बैठा है, इसका मतलब आप लोभी हो, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। दूसरा रहता है वासना। भाई संसार कोई कुत्ते बिल्ली का खेल जिंदगी भर चलाते रहना, ये तो ठीक नहीं है। एक आयु रहती है, उसके बाद इन चीजों से परे होना चाहिए, संयमी बनना चाहिए, ब्रह्मचारी बनना चाहिए। है ना। हमने अपने पिताजी को देखा था, जब से होश संभाला, हमारे पिताजी का पलंग अलग रहता था। कभी हमने माताजी पिताजी को एक पलंग पे लेटे हुए नहीं देखा, कि अंदर जाके लेटे और दरवाजा बंद करें। ठीक है, यंग एज में हम नहीं थे, हम तो बाहर के 8वीं संतान थे उनके, 7वीं संतान। पर वो भी संयम रखते थे इस प्रकार। तो हमारे पिताजी कहते थे एक नारी ब्रह्मचारी, अगर आपके एक स्त्री है और उसके साथ आपका संबंध है, वो आप ब्रह्मचारी हो। दूसरी नारियों के प्रति भावना चाहिए, सब मेरी माँ और बहन और बेटी के समान है, ऐसे। और धीरे धीरे उस वासना को संकुचित करना है। ये शादी मिली तो कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि भोग करे, इसलिए नहीं मिला है। ये बात डोंगरे महाराज ने कही है कि विवाह जो है वासना को संयमित करने के लिए। ये नहीं कि अब वासना का आउटलेट मिल गया आपने को इसलिए नहीं मिली, बल्कि उसको संकोच करने के लिए। और भगवान ने तो गीता में ये बात बोल दी कि धर्म पूर्वक जो काम है वो भी मैं हूँ, पहले आ चुका है इस श्लोक इसी अध्याय में। धर्म पूर्वक काम जो है वो भी मैं हूँ। तो रामसूदास जी महाराज उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। और जो सुख की इच्छा से कृत्रिम साधनों का उपयोग करके जो भोग किया जाता है, बोले वो मैं नहीं हूँ। संकेत में समझने की बातें हैं। हालांकि इतना भी महात्मा लोग कम बोलते हैं, हम तो फिर भी बोल देते हैं ऐसा। तो वो सोचते हैं कि आप अपने को कोई चिंता नहीं, कृत्रिम साधनों का उपयोग करो, संतान तो होगी नहीं, सुख मिलता रहेगा। बोला नहीं, भगवान बोलते हैं वो काम में नहीं हूँ। अर्थात ये शास्त्र क्या कहता है वो मालूम होना चाहिए, भले आप उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आइडियल अपना ऊंचा होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि विवाह भले हो, पत्नी भले हो आपकी, लेकिन काम संबंध किस लिए होना चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए। इसलिए हमारा शास्त्रों में दृष्टांत दिया शेर का। बोले शेर एक संतान की उत्पत्ति के लिए एक बार संसर्ग करता अपनी पत्नी से, इसीलिए शेर है, इसीलिए वो गिदड़ नहीं है। अपनी ऊर्जा का प्रवाह कहाँ जा रहा है, ये हमारे शास्त्र दिशा देते हैं उसके विषय में। तो कहते हैं दूसरा, नेगेटिव दृष्टि से कहा जाए तो लोभ नहीं, काम नहीं। और तीसरा कहा है कि आपको लोग मुझे जाने माने, महत्व दे, सम्मान दे। ये अपमान भी किसको महसूस होता है, जो अपने को मानता है कि मैं कुछ हूँ, उसको कुछ बोल दो और वो कैसे बोल दिया आपने। उसको तो थोड़ा सा जरा सा कुछ झटका भी दे दिया तो बोला मेरे को कैसे हाथ लगा है। तो अपने प्रति श्रेष्ठता की भावना होती है, उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी हर्ट होता है ना। डायग्नोसिस भी तो करना पड़ेगा ना भाई। दूसरों का तो बहुत किया, थोड़ा अपना करना, अपन साधक है तो साधक अपने को देखे कि मेरे को जल्दी से बुरा लग जाता है क्या। बुरा लग जाता है का मतलब है ना, कई लोगों का जरा से मुंह चढ़ा देते हैं, रूठ जाते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अहंकार आपको तकलीफ दे रहा है। जरा सा उपेक्षित होने पर, अपमानित होने पर, आपके अनुसार नहीं चलने पर आपको बुरा लग रहा है। बच्चे को बुरा लगता है कि थोड़ी देर बाद वापस हंसने लग जाता है, क्यों, उसमें अहंकार है ही नहीं। उसमें ये भावना है ही नहीं कि मेरे को विशेष माना जाए, श्रेष्ठ माना जाए। तो जितना आप अपने को श्रेष्ठ मानो उतना ज्यादा आपको अपमान का अनुभव होता है। ये तो नकारात्मक पक्ष हो गया। तो सुधरना है हमको। ये इसलिए नहीं बताया जाता है कि हमारे अंदर हीन भावना है, इसके दोनों पक्ष रहते हैं। ये इसलिए बताया जाता है कि अब तो कमर कस लें भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। हमको तो पहले जब एमए फिलोसफी कर रहे थे हम, तो उसके पहले हमने बीएससी किया था। तो फिलोसफी में आने के बाद फिर हमको एक नई चीज मालूम पड़ी। मैडम ने बोला ऐसा थोड़ी है कि कोई एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसमें सारा कोर्स मिल जाएगा। आपका सिलेबस देखो, उसमें से जो चैप्टर्स जिस बुक में से मिल रहे हैं उसमें से पढ़ो, जो उसमें नहीं मिल रहे तो दूसरी बुक लाओ। तो 3-4 बुक, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 बुक पढ़नी पड़ रही थी।
तो मैंने बोला पहले तो अपन ये सारा जो अपने को अपना सिलेबस है वो कवर करने के लिए जहां जहां से जो जो बुक्स है वो पहले तो बुक्स इकट्ठी करो। वो सारी आ गई अपने पास। मैंने कहा अब अपने सामने सारी चीजें हैं, अब अपनी ईमानदारी पे कितनी पढ़ाई करते हैं और कितने नंबर लाते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार से ये जो चीजें बताई जाती हैं इसलिए कि एटलीस्ट आपके नॉलेज में आए कि आप कहाँ फंसे पड़े। बोले यार मेरे को तो मालूम ही नहीं था। मैं बोला था भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता। बोले स्थिति क्यों नहीं बन रही है। तो बोले पहले तो ये देखो ना आप, अनधिकारी को वस्तु लाभ थोड़ी होता है। अनधिकारी क्या है? लोभी अनधिकारी है, कामी अनधिकारी है, और जो अपने प्रति श्रेष्ठता और पूज्यता का भाव रहता है रखता है वो अनधिकारी है। बोले ये तो शरीर क्या है, मिट्टी का लोथड़ा है, इसकी क्या मान और क्या सम्मान। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि आपको अपनी लोकेशना को छीन करने के लिए बल्कि अपमान सहन करने की भी प्रैक्टिस करना चाहिए। एक अमर महाराज थे, विज्ञान आश्रम में आया करते थे, तो बड़े अच्छे संत थे, विरक्त। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी आपकी दृष्टि में कोई अच्छी पुस्तक हो तो बताना। तो वो थोड़ा मुस्कुराया, बोले शायद आप पढ़ेंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं महाराज जी, आप बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने बुक बताई, बोले ये ईसाई धर्म की है और उनका एक पुस्तक की दुकान है छावनी में, वहीं से मिल पाएगा। पर बहुत इंस्पायरिंग है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़े, मैं आग्रह नहीं करूंगा। उसका नहीं, मैंने खुद पूछा, मैंने कहा पढ़ लेते हैं। उस जो उसमें जो साधक था उसका मंत्र यह था, ओ मदर मेरी प्लीज मर्सी ऑन मी, ये मंत्र जपता था। उसको थोड़ा ये लगता था कि मैं अच्छे परिवार का हूँ, मेरा अच्छा एजुकेशन है, मेरा अच्छा सब कुछ मान सम्मान पूर्वक हमारी एक प्रतिष्ठा है समाज में। ऐसे परिवार से निकला था तो ये सब चीजें ईगो का कारण बन जाती हैं। अपने को धनवान मानना, प्रतिष्ठित मानना, बड़े पद वाला मानना, ऐसे। तो वो भजन तो खूब करता था, लेकिन उसको लग रहा था कि मेरा ईगो जो है वो मेल्ट नहीं हो पा रहा है। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि बेटा ईगो तो तब मेल्ट होगा जब तेरे को अपमान सहन करने की योग्यता आ जाए। तो आज एक नए एंगल से बात आ रही है आपके सामने। ये लोकेशना सबसे सूक्ष्म मानी जाती है। युग पुरुष जी महाराज बोलते हैं कि कामनी कांचन का त्याग करना सरल है लेकिन कीर्ति का त्याग करना कठिन। कबीर साहब जी ने अपने एक दोहे में कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया कान है। इन दोनों को हालांकि ये भी सहज नहीं है, पर अगर मानो महापुरुषों की दृष्टि में ये सहज है, लेकिन मान बढ़ाई त्यागना ये उनसे भी कठिन है। तो उन संत ने क्या किया, एक मठ था उनका, ईसाइयों का कोई मठ, वहां पे सब केकड़े के जैसे लोग रहते थे कि दूसरे की टांग खींचना। तो देखा हुआ ना समाज में कुछ लोगों की आदत रहती है कि आपकी प्रशंसा सहन नहीं करेंगे, आपका अच्छा ही सहन नहीं करेंगे, है ना, उनको देख करके एकदम जलन होने लगी। तो वहां इसी प्रकार के कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे एक ही मठ में। वहां जाओ तो मतलब अपमानित करना, आपको नीचे गिराना, आपको छोटा सिद्ध करना, आपको तकलीफ देना, इसमें उनको मजा आता था। इसको बोलते हैं तामस वृत्ति। बोले उस मठ में अगर रह सकते हो तो तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे कि तुम अब मान अपमान की भावना से उठ गया। नहीं तो थोड़े दिन में तुम अपने आप वहाँ आश्रम से उठ जाओगे अपने आप। या तो उस भावना से उठ जाओगे या तो आश्रम से चले जाओगे ऐसा। तो बहुत अपमान हुआ उनका, बहुत रोते भी थे कमरे में, इतना तकलीफ थी। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं जाने वाला नहीं, ये मेरी साधना है। अगर मैं इसको पार कर गया तो मतलब मैं अपने अभिमान को पार कर जाऊं। कितनी बड़ी बात है। इस तरफ ध्यान नहीं आता। कई बार आदमी भजन तो खूब करता है, ध्यान करना जप करना सरल होता है क्योंकि उसमें कोई आपका अपमान थोड़ी कर रहा है, आपसे आपका पैसा भी नहीं छीन रहा है, आपका सुख भी नहीं छीन रहा, आप मजे से रह रहे हो। लेकिन इन चीजों को छोड़ना, तो डायरेक्ट इनको नहीं कर पाते, इसलिए सकारात्मक तरफ से कहा है। अभी मैंने ये नकारात्मक तरफ से बताया आपको, और सकारात्मक तरफ से रामसूदास जी महाराज बताते हैं कि तीन चीजें आपको जीवन में लानी। एक तो कहीं रागत द्वेष नहीं होना चाहिए। बात वही कही जाती है, शरीर में राग है इसलिए अपमान महसूस हो रहा था। कहीं रागत द्वेष नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरा मन कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ तो नहीं, किसी में मेरे विशेषता विशेष बुद्धि तो नहीं है ना। आजकल बोलते हैं ना, आई मिस यू। बोले आप किसी को ज्यादा मिस तो नहीं करते हो। अगर किसी को ज्यादा मिस करते हो तो फंसे हो। और वैसे कोई दुनिया भर में कोई फंसा हुआ नहीं होता है। अभी यूक्रेन में इतने लोग मर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपने खाना खाना बंद, है ना। आदमी का मन फंसा होता है अपने परिवार में ज्यादा, और एक आध दो में ज्यादा, कहीं ज्यादा अपनापन हो किसी में तो उसमें होता है। तो मन निकालना और कहीं से नहीं, इनसे निकालना। इसलिए 50 साल की आयु के बाद क्या बोलते थे कि भैया घर छोड़ दो, एकांत में आप किसी तीर्थ में चले जाओ, वहां जाके भजन करो। आजकल भगवान ने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है कि आप नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं, बच्चे जा रहे हैं, पर आप बच्चों के पीछे को जा रहे हो। आप तो भजन करो।
पर लोग बच्चों के पीछे जा रहे हैं। भाई ठीक है, जिनके बच्चे साथ रह रहे हैं वो उनसे असंग हो जाए लेकिन जिनके जा रहे हैं बोले अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। हम तो चाहते थे ऐसा कि एक आदमी भजन करे। तो एक बार मैंने ऐसे, हमारे एक साधक हैं, उनसे कहा भाई 4 आश्रम की व्यवस्था हमारे यहाँ कही, उसके पीछे बड़ा साइंस है। तो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जब बच्चों के आपने विवाह कर दिया, आपकी ड्यूटीज पूरी हो गई, अब आप जो है घर छोड़ दो और तीर्थ में जाकर रहो, किसी एकांत में रहो, अकेले रहो। पति पत्नी, अगर पत्नी राजी हो तो उसको ले जाओ, वो राजी नहीं हो बच्चों के साथ रहता, तू कहना उसके साथ है, मैं तो भजन करूँ ऐसे। तो एक दिन मुझे लेने के लिए आया अपनी कार से, विज्ञान आश्रम आते थे मुझे लेने के लिए उस समय। तो बोलो स्वामी जी एक प्रश्न पूछो। मैंने कहा एक नहीं दो पूछो, हम तो पसंद करते हैं प्रश्न पूछने वाले को केवल सत्संग सुनना थोड़ी पड़े, आप प्रश्न पूछोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ उसको, वो यहाँ से यूं नहीं गया, यहाँ से यूं गया, अब वो अंदर चल रहा है, चिंतन हो रहा है। बोलो प्रश्न हमारा ये है कि क्या स्वामी जी, ये क्या जरूरी है क्या कि आदमी घर छोड़े तो ही उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, भगवत प्राप्ति होगी? घर में रह के नहीं हो सकती क्या? मैंने कहा हाँ हो तो सकती है, लेकिन उसी को हो सकती है जिसको घर में रहने का कोई आग्रह नहीं रह गया। पर ये आदमी इसीलिए बोलता है उसका घर में से मोह छूट नहीं रहा। अगर आपका घर में मोह नहीं है तो छोड़ने में दिक्कत नहीं है। अगर मेरा इस, मुझे मानो रहने की सुविधा दी गई है यहाँ पे, मेरा इसमें मोह नहीं है, मुझे कहा जाए कि पीछे रह लो, मैं ठीक है। बोले यहाँ नहीं रहना आपको, नीचे रहना, मैंने ठीक है। और अगर मोह होगा तो बोला नहीं। तो आपका अगर मोह है घर में तो वो मोह बाधा है, घर थोड़ी बाधा होता है। घर तो जड़ है, वो कैसे बांधेगा? आपका मोह ही उससे बांधता है। संतान थोड़ी बांधती है आपको, संतान में जो मोह है आपका वो बांधता है। तो संतान अगर कहीं नौकरी करने के लिए चली गई है तो उसको आप इधर खींचने की कोशिश मत करो और आप उधर खींचने की कोशिश मत करो। बोले बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, भगवान ने स्पेशल डिस्काउंट दिया, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपका संन्यास है। क्योंकि करना कुछ नहीं है, बच्चे अपनी नौकरी धंधा कर रहे हैं, आजकल तो ऐसा ही है, जिसका हायर एजुकेशन हो रहा है तो बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो इसको भगवान की कृपा के रूप में लीजिए आप, निश्चित रूप से कृपा है। आपके घर में, आपका घर नहीं है, आपकी जब इच्छा हो साधु को बुला सकते हो। अब वही आपकी बहू घर में आ जाए, क्या बाबा जी को टाइम बे टाइम बुला लेते हो मम्मी, हमको डिस्टर्ब होता है। अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा देख लूंगा, देर से पहले बात कर लूंगा। आपका खुद का बनाया हुआ घर है, आपका खुद की सब व्यवस्था है, और उसमें ही आपको पराया कर दिया जाता है। बोले आप अंदर बैठा करो, बार बार डिस्टर्ब मत किया। आपके घर में ही आपको किनारे किया जाता है। तो किस्मत वाले हो आप, ये मत समझना कि कोई जिन लोगों के बच्चे दूर रह रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ, ये फैक्ट है बिल्कुल। किस्मत वाले हो कि आप अकेले रह करके भगवान का भजन करो। अपनी इच्छा से उठते हो, अपनी इच्छा से खाते हो, अपनी इच्छा से सोते हो, अपनी इच्छा से मंदिर जाते हो, संत को बुलाना बुलाते हो, जो आपको करना अपने हिसाब से रहते हो। अब किसी का प्रतिबंध थोड़ी है। और आप देख लो जिनके यहाँ रहते हैं तो उनको कैसा उनके हिसाब से चलना पड़ता है। पर बोले हमारे लिए तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, बेटी से भी ज्यादा अच्छी बन गई, ये भी किस्मत है आपकी। तो अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप उसके आगे पीछे लगे रहो। अच्छी का मतलब ये है कि वो आपको सत्संग में जाने से नहीं रोकती हो, उसको अच्छी बोलते हैं। अच्छी वाली बहू किसको बोलते हैं? जो आपको बोले कि मम्मी जी मैं घर देख लूंगा, आप तो जाओ सत्संग, आप हमारे चक्कर में मत पड़ो। अरे एक लड़के ने बोला, 14 साल के लड़के ने, उसके दादाजी मेरे पास आए और वो कहने लगे कि हमारा जो बेटा बहू है ये वृंदावन बहुत जाते हैं, वो हमारे पोते पोतियों का कम ध्यान देते हैं, तो हमको चिंता होती है। अभी उनको थोड़ा, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, शादी नहीं हो जाती है, तब तक उनको उन पर ध्यान देना चाहिए, उनका कर्तव्य है ऐसा। तो जब 14 साल का बच्चा, वो हमारा दोस्त भी है समझ लो, तो उससे मैंने बात की, मैंने कहा दादाजी ऐसा बोले मेरे को मालूम था कि दादाजी आपको ये बात जरूर बोलेंगे। अब वो ये बात समझते नहीं है कि हम सब अब समझदार हो गए, इतने छोटे भी नहीं है, तो हम अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं। तो हम तो मम्मी पापा को बोलते हैं आपको वृंदावन जाना है तो जाओ, हम पढ़ाई करेंगे, हमारी चिंता मत करो। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है। तो खुद ही बोला कि मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ कि आपको वृंदावन जाना है, जाओ, हमारे कारण आप चक्कर में मत रहो। बोले कब तक चक्कर में रहोगे हमारे? बाकी कोई सबसे छोटा बच्चा अगर मेरा रेगुलर सत्संग सुनने वाला है तो वही बच्चा है, वो 14 साल वाला, वो डेली सुनता है। तो वो उसके मन में संस्कार बैठ गया कि जीवन का सबसे परम और चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अगर हुई तो जीवन सफल हुआ, और नहीं तो आपने सब कुछ पाया, सब यही छोड़ गया और आपका विफल हो गया। इकट्ठा तो खूब किया लेकिन ले जा नहीं सके तो बेकार हो गया ना। आपने मजदूर की तरह वजन ढोआ आपने, और आखिरी में उतार के फेंकना पड़ा ऐसे। तो बोला मैं तो मम्मी को कहता हूँ आप तो जाओ मम्मी, आप चिंता मत किया करो हमारी। तो बोले नहीं बेटा हमको चिंता होती तो पढ़ाई करेगा कि नहीं? बोले नहीं मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा मैंने यही पढ़ाई करी ऐसे। उनका देखिए ये भी एक अच्छी बात है।
तो कहने का मतलब है कि अगर आप उस तरफ जाना चाहते हो तो कहीं रागत द्वेष नहीं। दूसरा, आपके जीवन में समता, बात वही की वही आप देखोगे अलग एंगल से। समता का मतलब है कि मान अपमान हानि लाभ जय पराजय में आप निष्कंप रहे। तीसरा, स्वामी जी ने उसमें कहा कि अहमता ममता का त्याग, किसी में भी ममत्व नहीं हो, ये मेरा है और न घर आपका है। वो क्या होता है, ये ममत्व ऐसे मालूम थोड़ी पड़ता है। जब कोई चीज आपके हाथ में रहती है तो आपको लगता है मेरे को मोह थोड़ी है। जब वो आपके हाथ में से खसकती है ना, तब मालूम था। अब अर्जुन के साथ क्या था, अर्जुन को थोड़ी मालूम था कि मेरे को पितामह में, गुरुदेव में और अपने स्वजनों में इतना मोह है। लेकिन जब हाथ में धनुष बाण लेके देखा सामने खड़े हैं, वो अंतर का मोह जागृत हो गया। तो मोह की पहचान जो है वो तभी होती है जब आप त्याग करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जब छोड़ने का अवसर आता है। इसलिए हमारे कहते हैं थोड़ा थोड़ा संसार का मोह माया त्यागना चाहिए। तो त्यागने का मतलब क्या है, बीच बीच में छोड़ करके उनसे दूरी बनाना चाहिए। और अहमता, मैं शरीर हूँ, ये सबसे मूल है। ये अगर छूट गया तो सीधा ब्रह्म में स्थिति। हम गुरुदेव के पास गए थे, पिछले प्रसंग में भी सुनाया था एक बार ये। हमने ये 3 बातें गुरुदेव को बताई कि महाराज जी मुझे लगता है, संतों ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ 3 बातें, ये अपने इन 3 बातों में नजर रखना चाहिए। ये 3 हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं कि नहीं, रागद्वेष मिट रहा है कि नहीं, अहमता ममता, और ये समत्व आ रहा है कि नहीं, और अहमता ममता मिट रहा है कि नहीं। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, गुरुदेव शंकराचार्य जी ने, बोले सबसे खास ये है अहमता ममता। ये एक हो गया तो बाकी सब इसमें कवर हो जाएगा। और आपस में आप देखो इंटर रिलेटेड। और शरीर में ममता नहीं रही, देह में अहमता नहीं रही, ममता ममता मिट गई आपकी देह से, तो दूसरे में ममता होगी नहीं, राग किस में होगा, जब शरीर में राग नहीं तो दूसरे से कैसे राग। जब राग नहीं है तो समत्व निरंतर बना रहेगा ऐसे। तो एक चीज को पकड़ लो। देखो ये क्या है, एक महात्मा जी ने हमको कहा था कि मंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई भगवान का नाम दे दिया आप उसका जप कर रहे हो तो मंत्र। बोले मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा। जैसे राजा मंत्री के साथ मंत्रणा करता है, जैसे गुरु शिष्य के साथ मंत्रणा करता है। तुम भव सागर से पार होना चाहते हो, तुम सच्ची शांति चाहते हो, जीवन आनंद आनंदपूर्ण जीवन चाहते हो, सब दुखों से सदा के लिए छूटना चाहते हो, बोले हम तुमको उपाय बताते हैं। बोले हम था ममता छोड़ दो तो हो जाएगा ऐसा। अब ऐसी तो चीज है नहीं कि यार रखी हुई है, आपने निकाल के रखी। आपको निरंतर सजगता पूर्वक प्रयत्न करना है। और ये उसके लिए बाकी सब चीजें साधन है, भगवान की भक्ति आदि सब उसके अंदर निश्चित रूप से प्रामाणिक साधन है। तो यहाँ भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की बात कही, और उसमें कहा कि ज्ञानी जो है मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। उन भक्तों में नित्य युक्त और अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और मुझे भी वह प्रिय होता है। अभी क्यों होता है ये आपको थोड़ा सा व्याख्या आप सुनेंगे तो उसमें और क्लियर होता जाएगा। ऊपर कहे हुए उन भक्तों में ज्ञानी नित्य युक्त है, उसकी अनित्य पदार्थों में आसक्ति नहीं होती तथा सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होती है। इसी से वह एक भक्ति अर्थात अनन्य भक्ति भी है। क्योंकि अन्य 3 तो कुछ न कुछ निमित्त लेकर भजन करते हैं, किंतु ज्ञानी बिना किसी निमित्त के ही निरंतर भजन करता है। यदि उसमें कोई वासना होती या कोई विशेष निमित्त होता तो उसकी एक भक्ति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं एक भक्तिर विशिष्यते, अर्थात उसके भजन का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। वो तो भगवान से प्रेम के कारण ही भगवान को भजता है। भगवान से कुछ मिल जाए इसलिए नहीं, ठीक है उसको भी कोई गलत नहीं माना है भगवान ने, कर लो आप उसको। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते थे ऐसा कि देखो हमारे अब कोई है नहीं संसार में, है तो केवल भगवान है। अगर संसार का कोई शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई क्लेश आया और हम हमारी सहन सीमा से कुछ आगे निकल गया, अब हमको नहीं लग रहा हम सहन कर पा रहे हैं उसको, तो किससे मांगेंगे। तो भगवान से मांगना भी कोई अपराध नहीं है, भगवान से मांगना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मांगते ही रहे, ये नहीं कि बस भगवान के साथ रिलेशनशिप ही है क्या। मैंने एक लड़की की शादी हुई, हमारे सत्संग में बहुत साल आई हो, तो हमने बोला तू तेरे हस्बैंड के साथ सत्संग किया कर, कोई ग्रंथ पढ़ा कर। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या होती है, वो हस्बैंड बाजार का काम करे तुम घर का काम करो, वो आए पूछे खाना बना दिया क्या, मेरे कपड़े तैयार हैं क्या, ये है क्या, कोई आया था क्या। तो मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए दोनों सत्संग करो साथ में। और उन दोनों का इतना बढ़िया ट्यूनिंग बैठ गई, उनके रिलेशनशिप के बीच में क्या आ गया, सत्संग। वो सत्संग की बात को इनको बताते हैं कहीं से होके आते हैं तो, कुछ पढ़ते हैं तो ये कुछ पढ़ती हैं तो उनको बताती हैं, आपस में बैठकर सत्संग करते हैं। मैं कहा इसी को बोलते हैं सधर्मिणी, ये पत्नी नहीं है, सधर्मिणी, क्योंकि आप धर्म की चर्चा
परस्पर करते हैं। तो समय को देखते हुए यहाँ विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सेवा देवी एक भजन सुनाओ। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव मेरे स्वामी, प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। गुरुदेव मेरे स्वामी, प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। मैं दीनहीन प्राणी, उद्धार मेरा कर दो। मैं दीनहीन प्राणी, उद्धार मेरा कर दो। गुरुदेव मेरे स्वामी, प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। यह पांच शत्रु मेरे मुझे बहुत सताते हैं। यह पांच शत्रु मेरे मुझे बहुत सताते हैं। असहाय जान मुझको सब रोग जमाते हैं। असहाय जान मुझको सब रोग जमाते हैं। तू हाथ पकड़ मेरा, भय मुक्त मुझे कर दो। लो हाथ पकड़